हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कंप्लीट बायोलॉजी सीरीज की नेक्स्ट पार्ट जो कि है क्लास नंबर 8 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, पिछले बहुत सारे क्लासेस में हम कंप्लीट बायोलॉजी सीरीज की जो भी क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है उनको पढ़ रहे थे। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो कि है टॉपिक नंबर 8 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है एंड व्हाट आर द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो स्टूडेंट्स, एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी को जीने के लिए फूड चाहिए। तो स्टूडेंट्स, बट नॉट ऑल ऑर्गेनिजम्स गेट फूड इन द सेम वे, लेकिन सभी ऑर्गेनिजम्स सेम तरह से फूड नहीं लेते हैं। मतलब उनका जो फूड लेने का तरीका, यानी कि सभी ऑर्गेनिजम्स सेम तरह से फूड नहीं पाते हैं, डिफरेंट मोड्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब किस तरह से कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स फूड पा रहा है। हाउ एन ऑर्गेनिजम्स गेट्स इट्स फूड, यानी कि कैसे एक ऑर्गेनिजम्स गेट्स इट्स फूड, यानी कि भोजन कैसे पा रहा है वो होता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे हम टू टाइप्स मेनली मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे। जो पहला है वो है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और जो सेकंड है वो है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। स्टूडेंट्स, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? ऑटोट्रोपिक का मतलब ही सेल्फ फीडिंग, यानी कि खुद का खाना खुद बनाना। जैसे कि प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, यानी कि जो जितने भी प्लांट्स पौधे हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे? थ्रू फोटोसिंथेसिस। सो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में प्लांट्स यूज करता है सनलाइट को, वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को और फूड बनाता है। प्लांट्स आर द ओनली प्रोड्यूसर्स ऑन अर्थ, इसीलिए स्टूडेंट्स जो अर्थ में जितने भी प्लांट्स हैं उनको प्रोड्यूसर कहा जाता है, क्योंकि जितने भी फूड प्रिपेयर करते हैं वो खुद प्रिपेयर करते हैं और वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक वो आगे ट्रॉफिक लेवल में पास होते जाता है। ये रहा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो स्टूडेंट्स, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक मतलब डिपेंडेंट ऑन अदर्स, यानी कि दूसरे पे डिपेंड होना, फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड होना, इसी को हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। दैट इज हेटेरो मीन्स डिफरेंट, यानी कि खुद पे नहीं, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होना। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, हम एनिमल्स हैं, हम दूसरे पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि प्लांट्स वगैरह में डिपेंड करते हैं फूड के लिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है, ऑटोट्रॉपिक मतलब सेल्फ फीडिंग, यानी कि जैसे कि प्लांट्स खुद अपना खाना बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक यानी कि दूसरे पे, दूसरे प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स में डिपेंड होना। दूसरे प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स में अगर हम डिपेंड हो रहे हैं वो है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो स्टूडेंट्स, जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो बहुत टाइप्स के होते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़े थे। हेटेरोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है जहाँ पे मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स दूसरे पे डिपेंड होता है फूड के लिए। तो जो हेटेरोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है स्टूडेंट्स, वो मेनली 4 टाइप्स होते हैं। तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे कि टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो पहला आता है वो है होलोजोइक। जो पहला आता है वो है होलोजोइक। होलोजोइक यानी कि जैसे कि यहाँ पे एनिमल्स ईट फूड, डाइजेस्ट ईट एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, यानी कि सो स्टूडेंट्स चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक में क्या होता है, कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स पहले फूड को इंजेस्ट करता है, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करने के बाद वहाँ से एब्जॉर्ब करता है। क्या एब्जॉर्ब करता है? न्यूट्रिएंट्स। एनिमल्स ईट फूड,
डाइजेस्ट ईट एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि ह्यूमंस, काउ, डॉग एटसेट्रा। सो स्टूडेंट्स, होलोजोइक टाइप ऑफ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में कोई एनिमल्स जैसे कि ह्यूमंस हो, काउ या फिर डॉग्स क्या करते हैं, पहले तो फूड को इंजेस्ट करते हैं, इंजेस्ट करने के बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है उसको एब्जर्व करते हैं। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है वो है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में डेड एंड डिकेइंग फूड को लिया जाता है, यानी कि सम ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स मरा हुआ जो डिकेइंग मैटर पे खाते हैं, मरा हुआ डिकेइंग मैटर को लेते हैं, जैसे कि हो गया फंगी और कुछ बैक्टीरिया। तो वो लोग क्या करते हैं, दे क्लीन द एनवायरनमेंट बाय डिकम्पोजिंग वेस्ट। जो फंगी बैक्टीरिया वगैरह होता है वो क्लीन करते हैं एनवायरनमेंट को बाय डिकम्पोजिंग वेस्ट। यानी कि सैप्रोटाइप न्यूट्रिशन में जो डेड और डिकेइंग मैटर होता है उनको डिकम्पोज करते हैं, जैसे कि फंगी हो गया या फिर बैक्टीरिया हो गया, वो क्या करते हैं, जो भी वेस्ट है, डेड और डिकेइंग मैटर जो भी है उनको लेते हैं और डिकम्पोज करते हैं और एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज सैप्रोफाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है पैरासाइटिक, यानी कि लिविंग ऑन होस्ट। दिस ऑर्गेनिजम्स लिव इनसाइड और ऑन अनदर ऑर्गेनिजम्स एंड टेक फूड फ्रॉम इट। जैसे कि जो टेप वर्म और लीच क्या करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स में यानी कि होस्ट में रहते हैं और वहाँ से जो फूड लेते हैं, वहाँ उसके कोई डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के ऊपर या फिर उनके अंदर रहते हैं और वहाँ से वो फूड लेते हैं। जो पैरासाइट्स होते हैं वो हार्म द होस्ट व्हाइल टेकिंग फूड, यानी कि फूड लेते समय जो होस्ट होता है उनको हार्म करते हैं। जैसे कि लीच और टेपवर्म जब फूड लेते हैं तो जिस ऑर्गेनिज्म पे भी वो रहते हैं, जिस होस्ट पे भी रहते हैं, वो होस्ट ऑर्गेनिजम्स को हार्म करते हैं। ये रहा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मतलब बोथ बेनिफिट, यानी कि टू ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर, जैसे कि लाइकेन। लाइकेन में आल्गी और फंगस बोथ रहते हैं। वन गिव्स फूड, एक फूड देता है तो अदर प्रोटेक्शन देता है, तो दोनों का फायदा होता है, दोनों ऑर्गेनिजम्स का फायदा होता है, एक फूड देता है एक प्रोटेक्शन देता है। तो इस टाइप का न्यूट्रिशन जहाँ पे दोनों का फायदा होता है उसको हम सिम्बायोटिक मोड ऑफ हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स चलो समराइज करते हैं क्या क्या पढ़े। वो है होलोजोइक, जहाँ पे कि जैसे कि एनिमल्स फूड को ईट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करते हैं। और जो सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक में कुछ ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं, खाते हैं डेड और डिकेइंग मैटर को, जैसे कि फंगी और बैक्टीरिया। वो एनवायरनमेंट को क्लीन भी करते हैं वेस्ट को डिकम्पोज करके। और जो नेक्स्ट टाइप है वो है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मतलब दिस ऑर्गेनिजम्स लिव इनसाइड और ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर या फिर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर वो रहते हैं, ये पैरासाइट्स, और किसी होस्ट के ऊपर रहते हैं और वहाँ से फूड लेते हैं, जैसे कि टेपवर्म और लीच। पैरासाइट्स जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करते हैं वो जिस ऑर्गेनिजम्स में भी रहते हैं उनको हार्म करते हैं। और जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है वो है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मतलब क्या, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बहुत बेनिफिट, यानी कि जो दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं, जैसे कि लाइकेन, लाइकेन में अलगी और फंगी साथ में रहते हैं, एक देता है फूड दूसरा देता है प्रोटेक्शन, तो दोनों साथ में रहते हैं और दोनों का बेनिफिट होता है। तो इस टाइप की न्यूट्रिशन में, इस टाइप की न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सिम्बायोटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट बायोलॉजी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय स्टूडेंट्स।